तेजस्वी बना। मंगल का दिवस भी अपने आप में बल का दिन माना गया है। एक मंगल नाम का राजा हुआ, प्रतापी राजा मनुवंश में। उसने भी मंगल की कामना से इस चंडी की आराधना की थी। इस प्रकार मंगल चंडी की उत्पत्ति देवी भागवत आप हम सबके अंतर और बाहर एक विशेष शक्ति जो निहित है उसका व्याख्यान करती है। आप हम सबके अंदर वह वृत्ति रूपा, स्मृति रूपा, ध्यान दें, वृत्ति के साथ जो भी आप कुछ संकल्प वृत्ति बनती है उसकी नियंता है स्मृति। स्मृति रूपा, धृति रूपा, कार्य रूपा, क्रिया रूपा, जो कुछ भी आपके व्यवहार को चालित करने वाली व्यवस्था है वह सब शक्ति बल से चालित है। बुद्धि के रूप में भी। इसी के साथ प्रकृति के तल पर जो विविध घटक हैं, अग्नि के अंदर दहन शक्ति, वायु के अंदर प्राण शक्ति, कठोपनिषद में स्पष्ट किया, न प्राणेन प्राणेना प्राणेन, कोई प्राण और अपान से जीवित नहीं होता। न प्राणेना प्राणेन मर्त्यो जीवति कश्चन, किंतु उससे जी रहे हैं जिसमें ये दोनों ही आश्रित हैं। वो कौन है? प्राणस्य प्राणः, प्राणों का भी जो प्राण है। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति, जिससे प्रेरित होकर के ये आंख देखती है। का उ देवो युनक्ति, हमारी अलग अलग इंद्रियों को कौन अपनी अपनी व्यवस्था में नियुक्त कर रहा है? वह कोई शक्ति है। उस शक्ति के तंत्र में ही इंद्र, पवन, यहां तक अग्नि, मृत्यु, मृत्युर्धावति पंचमा, ये सारा तंत्र उसी के अधीन है। इसी बात को बताते हुए आप जिस केंद्र में बैठे हुए हैं, आज यहां से भी आप थोड़ा बाहर निकल करके कुछ देखना हो विशेष तो बाहर भी देखना पड़ता है और बाहर निकलना पड़ता है। चंडी को देखना हो तो आपको आश्रम से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। मनसा को देखना हो तो आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। मनसा का दर्शन भी बड़ा अद्भुत है। उस मनसा का उल्लेख भी यहाँ पर किया गया है। ये ब्रह्मा की मानसी कन्या, जब नागों से लोगों को भय हो गया, भय से मुक्ति के लिए श्री ब्रह्मा जी ने एक नाग कन्या की व्यवस्था की है। और वह नाग कन्या वासुकी की बहन के रूप में कहते हैं वह ब्रह्मवादिनी थी, सद्धर्म का पोषक, ज्ञान विज्ञान की व्यवस्था से संपन्न। तभी तो ऋषि, जिनको हम जरत्कारु के रूप में सुनते हैं, उनके साथ उसका विवाह होता है और वह आंशिक रूप से देवहित के लिए काम करती है। और इसी के साथ साथ सर्पों के विनाश का क्रम जब आएगा तो सर्पों को बचाने के लिए आस्तिक मुनि की उत्पत्ति में वह कारण बनी। उसी मनसा देवी से संबंधित आंशिक रूप से उसके अलग अलग रूप बताए गए हैं।
सिद्ध योगिनी के रूप में भी उसकी चर्चा है। यह हमारा हरिद्वार मनसा देवी का ये केंद्र, मनसा देवी सिद्ध योग विद्या की अधिष्ठात्री बताई गई है। मनोकामना को पूरा करने वाली महाशक्ति के रूप में इसका विशेष रूप से स्मरण किया गया। अलग अलग देवों के मंत्रों का उल्लेख करते हुए हमारे आपके जीवन में बहुचर्चित भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण को जिस श्रीमद्भागवत कथा का केंद्रीय तत्व बताया गया, उसके संबंध में भी देवी भागवत बहुत ऊंचे स्तर से उनके व्यक्तित्व का वर्णन करती है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कल आपको बताया था, राधा का कहीं पर कृष्ण भागवत के कृष्ण स्मरण नहीं करते। क्यों? इस संबंध में कहा था, आज भी थोड़ा संकेत दे दें। स्मरण उसका किया जाता है जिसका स्मरण न हो, और स्मरण कुछ दूरी हो। कृष्ण की अतरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति तो वह राधा ही है। राधा को मूल प्रकृति के रूप में बताया गया। राधा के वाम अंग से लक्ष्मी और उसकी ही प्रतिकृति को जन्म लेने वाली दूसरी राधा के रूप में दिखाया गया। एक परा प्रकृति के रूप में राधा, जो आध्यात्मिक शक्ति, ईश्वर की पराशक्ति के रूप में जिसे बताया गया है, उस रूप में राधा का उल्लेख किया गया। और जब कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो राधा से जो लक्ष्मी का उद्भव हुआ है, भगवान कृष्ण के बाम और दाएं अंग से भी एक उद्भव, उनके बाम अंग से चतुर्भुजी विष्णु और दाएं अंग से अपने मौलिक स्वरूप में वो रहते हैं। तो राधा के द्वारा जो लक्ष्मी का उद्भव हुआ है, वह भगवान विष्णु लोक की, विष्णु की लक्ष्मी बन जाती है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण, कल आपको इस संदर्भ में थोड़ा सा संकेत दिया था। गीताएं तो बहुत हैं, चालीसा तो बहुत हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है सबसे पहले अगर कोई चालीसा बना है तो थोड़ा हम आप लोगों को सुनना चाहते हैं। क्या मानते हो? सबसे पहला चालीसा कौन? बड़ा चालीसा के नाम से चालीसा के महत्व का इतना बड़ा आकर्षण कि लालू चालीसा भी बन गया था। लेकिन जिस चालीसा के पाठ से हम सकल मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं, उस चालीसा की अनुकृति कोई भले ही कर ले, लेकिन उसकी क्या अनुकृति होगी? तो मौलिक चालीसा, प्रथम चालीसा तो श्री हनुमान जी महाराज का, उसकी याद हम करेंगे। और इसी तरह से सबसे पहले अगर कोई गीता का उद्भव हुआ है, ठीक है, वो
राम और कृष्ण की गीता का, लेकिन राम गीता रामायण में समाहित हो गई। स्वतंत्र और पृथक और पूर्ण वेग के साथ हमारे लौकिक चरित्र को और हमारे आध्यात्मिक उत्कर्ष को संदेश देने वाली, उसको सिद्ध कराने वाली अगर कोई व्यवहारिक जगत में गीता उभर करके आई तो वह सबसे पहले महाभारत प्रसूत भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो घटित गीता है, श्रीमद् भगवत गीता ही है। श्रीमद् भगवत गीता में जितना आत्मविश्वास के साथ भगवान अपने आप को सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टः, देखो पूरा उद्घोष करते हैं, अजोपिशन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपिशन, भूतानाम ईश्वरोपिशन। ये भगवान के अपने प्रति जो घोषणा है, किसी प्रदर्शन के मोह में नहीं, किसी को प्रभावित करने के मोह में नहीं, भगवान कृष्ण ने कहाँ प्रदर्शन किया है, भगवान श्री राम ने कहाँ अपने आप को प्रदर्शन करने की कोई योजना बनाई। लेकिन तथाकथित एक श्रृंखला भगवानों की पैदा हुई, कक्षा वही है। अहम छोटी मोटी श्रद्धा की भीड़ में भले ही भगवान कहला दे और सब भगवान कह रहे हैं तो हम भी अपने को भगवान मान लें, लेकिन उठा तिनका भी नहीं सकते। एक साधारण सा, जिस तरह से वायु और अग्नि उस परीक्षा की घड़ी में, परीक्षा की घड़ी, अगर परीक्षा ना हुई हो तो मानते रहो अपने को भगवान, बताते रहो अपने भगवान, बोलते रहो भगवान। जब परीक्षा आएगी, परीक्षा की घड़ी में वो भगवत्ता कितनी सिद्ध होगी ये तो समय बताता है, समय बताएगा। अग्नि का अहम, पवन का अहम कि मैं संपूर्ण विश्व को कंपित कर सकता हूं, अग्नि का अहम कि मैं संपूर्ण विश्व को एक क्षण में जलाकर खाक कर सकता हूं। ठीक, जब परीक्षा की घड़ी आई, उस शक्ति ने सोचा मैं जला सकता हूं। मैं भूल गया कि मैं जला सकता हूं। जलाने की शक्ति भी मेरी कृपा का अनुदान है, लेकिन ये अग्नि मुझे भूल रहा है। पवन उड़ाने की, चलने की, जीवन की व्यवस्था में श्वासों के संचार करने की जो शक्ति है, ये प्राण अपनी मान रहा है, ये तो मेरी है। उस महाशक्ति के सामने वे उपहास के पात्र बन गए। एक छोटा सा तिनका भी ना जला सके, ना उड़ा सके। तो हम जब भगवान कृष्ण को भगवान कहते हैं, भगवान राम को जब भगवान कहते हैं, तो वो किसी, कल बताया था, वो तो भावना से अपने को प्रस्तुत करते हैं, और जब भावना नहीं है तब भी अपनी महिमा का व्याख्यान कर देते हैं। अपनी महिमा के व्याख्यान में वह सहज है। ऐसे उस
भगवान कृष्ण का उल्लेख देवी भागवत में करते हुए देवी के मूल मंत्र पर भी चर्चा करते हैं, जिस मूल मंत्र को नवार्ण मंत्र के रूप से जाना गया है, जिस मूल मंत्र को हम केवल नवार्ण मंत्र की अधिष्ठात्री कौन, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के मंत्र का कोई पृथक से अलग से कोई उल्लेख नहीं है। बीज के रूप में उल्लेख तो मिलता है, दुम बीजः, लेकिन कहीं पर पृथक त्वेन दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै शततम नमः। तब प्रश्न यह है कि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती जिससे संपुटित है, जिसको आधार बनाती है, वह 3 बीज मंत्र हैं। 3 बीज मंत्रों का क्रम है ऐं, क्लीं, ह्रीं। ऐं ऐं ह्रीं क्लीं। यहां पर क्वचित जिसको भगवान ब्रह्मा के लिए उपदेश हुआ था, विनियोग के संदर्भ में क्लीं को मध्य में रखा है, ऐं क्लीं ह्रीं। दुर्गा सप्तशती का ही जो मंत्र का रूप है, उसी के रूप की व्याख्या यहां पर भी की है, जो देवी अथर्वशीर्ष में कहा गया, वियदीकार संयुक्तम बीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितम देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम ह्रीं एवं एकाक्षरम ब्रह्म। इस एकाक्षर ब्रह्म का यति लोग अनुष्ठान करते हैं, जो अपने आप में आनंदप्रद है। वांग माया ब्रह्मसूस, इस मंत्र के द्वारा नवार्ण मंत्र का उद्धार किया गया है, और नवार्ण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे, उसके सिरे भाग को और पल्लव के रूप में